अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़रीन, इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह सालत पनाह में हदिया दूध पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हमारी स्टेज पर, हमारे शहर में अजीम शख्सियत शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खताबत, पीर तरीक़त, गुले गुलज़ार शख्सियत, गुले बाग़ रिसालत, हज़रत अल्लामा अलहाज हाफिज़ क़ारी सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला शफ़ी जिलानी मद्दा ज़िल्लुन नूरानी हमारे आपके दरमियान हाजिर हैं, जिनकी देखने की सादतें और बरकतें हम और आप हासिल कर रहे हैं। ये वो चेहरा जिसे देखना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। इबादत के साथ सादत भी है, बरकत भी है। अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं, इसके बारे में तो मैं यहीं से शुरू करूं कि बहुत पुरदर्द है अफसान है रंजो अलम मेरा। बहुत पुरदर्द है अफसान है रंजो अलम मेरा। न खुलवाओ ज़बां मेरी न उठवाओ कलम मेरा। न खुलवाओ ज़बां मेरी न उठवाओ कलम मेरा। अभी जो हालात हाजरा का सुलगता हुआ मसला, जो बज़ाहिर सुलझता नजर नहीं आता, सुलगता तो नजर आता लेकिन सुलझता नजर नहीं आता, दिन ब दिन उलझता नजर आता है। जबकि सारी दुनिया जानती है कि मौजूदा सरकार ने जब शपथ ली थी तो हिंदुस्तान के करोड़ों अवाम के सामने ये कहकर शपथ ली थी कि हम हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत करेंगे, इसके मुताबिक अमल करेंगे और हम जो भी काम करेंगे सबका साथ लेकर करेंगे। और जब अपने मन से इन्होंने भाषण दिया तो सबसे पहले कहा मेरी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलेगी। आज डालिए निगाह हिंदुस्तान के सरजमीन पे, हालात हजरा पे, सबका साथ है। अगर सबका साथ होता तो इतने सब लोग साथ में रोड पे नहीं होते, प्रोटेस्ट में नहीं होते, एहतजाज में नहीं होते, धरने में नहीं होते, से मुसलमान बाहर नहीं होते जी। अभी जो इस वक्त का जो भी मसला है, 3 मसला उसने मसला खड़ा कर दिया है 3 मसलों के जरिए से। पहला मसला एनआरसी। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, यानी शरीयत का कौमी रजिस्टर। इसके जरिए से आपको आपकी पहचान जानी जाएगी कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं। ये तो वोट से पहले करना चाहिए था, तो कौन पता चलाती कि हम नागरिक हैं कि नहीं, क्यों दिया। वोट लेने के बाद आज हमारी नागरिकता पूछी जा रही है। ये सबसे पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आसाम में लागू किया गया, जिसके जरिए से 2019 तक 19 लाख लोग बाहर कर दिए गए, जिसमें 13 लाख नन मुस्लिम और 6 लाख मुस्लिम।
14 लाख बहरहाल अब नतीजा क्या निकला? इन्होंने तो सोचा था, गड्ढा खोदा था कि मुसलमान ही इसमें जाके गिरेंगे, 30-40 लाख मुसलमान जाएंगे जिनको घुसपैठी कहकर बाहर निकाल देंगे, लेकिन हुआ उल्टा, ज्यादा गैर लोग निकल गए। अब इन लोगों को बचाया कैसे जाए 13-14 लाख को, इनको घुसपैठी कहकर भगाया कैसे जाए? तो दूसरा इन्होंने सोचा निकाला, वो है CAA, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी शरीयत का तरमीमी कानून। इसका मतलब यह हुआ कि जो 6 कास्ट है इसमें शामिल कर लिया गया। एक कास्ट जिसको मुसलमान कहते हैं, नाम तो नहीं लिया, तो अब मजबूरी में कहीं कहीं मुसलमान कर रहे हैं, पहले तो ये भी नहीं कहते। तो 6 कास्ट को शामिल किया और एक कास्ट को घुसपैठी करके सोचा हम निकाल देंगे बाहर से। हाँ, अगर ये भी आ जाए तो हम इन्हें भी नागरिकता दे देंगे, लेकिन उसकी सूरत होगी दूसरी। अब क्या सूरत होगी? ये NRC, CAA, NPR के मुताबिक कुरान से सुनिए, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरसूलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, और काफिरों ने कहा अपने रसूल से कि हम अपनी जमीन से इन्हें बाहर कर देंगे। इसी का नाम है NRC। और लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, बाहर तो कर देंगे लेकिन उन्हें कुछ अंदर भी करेंगे, जो मिल्लत में मेरी आ जाएंगे, जो मेरे जमात में आ जाएंगे, जो मेरे मजहब में आ जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे, उन्हें मैं CAA के जरिए मैं अंदर कर लूंगा। ये CAA इसीलिए पहले NRP लाया गया था, NRC लाया गया था। उसके बाद जब देखा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू निकल गए या दूसरे गैर मुस्लिम निकल गए, तो उनको बचाने के लिए CAA लाया गया। और लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, ये हमारी जमात में आ जाए, हमारे धर्म में आ जाए, तो CAA के जरिए हम भी इन्हें नागरिकता दे देंगे और यह हिंदुस्तान के बाशिंदे कहलाएंगे। अब दोनों में ये नाकाम होते नजर आ रहे हैं। इन्होंने फिर तीसरा लाया, उसका नाम है NPR, यानी जिसको कहते हैं मर्दमशुमारी। इससे पहले भी मर्दमशुमारी हुई है, लेकिन उसकी नौयत अलग थी। हर 10 साल में होती है मर्दमशुमारी, लेकिन उसमें जो कोई पहचान पत्र नहीं मांगा जाता, बल्कि पूछ दिया कितने जो है ना आप लोग हैं, कितने औरतें हैं, कितने मर्द हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन अब तो इसमें भी सुन रहे हैं कि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पहचान पत्र देना पड़ेगा, तो बाप दादा का देना पड़ेगा। ये इसके जरिए NPR के जरिए ये गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, घर जाकर मुसलमानों की आबादी चेक करेंगे और फिर इस कानून के जरिए मुसलमानों की आबादी को कम करेंगे और अपनी आबादी को बढ़ाएंगे। लेकिन अब कुरान कहता है वौहा अलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, इन जालिमों से घबराने की जरूरत नहीं है। रब से डरो, रब से डरो, हम जालिमों को हिलाक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं हम उन्हें बर्बाद कर देंगे, ये कुरान कह रहा है। और तारीख यही बताती है, अरे जिसको बुजुर्गों ने आबाद किया हो, हमारी जमात तो वो जमात है कि गौसे बंगाला जहाँ आबाद हो गए दुनिया आबाद हो गई, गरीब नवाज यहाँ आबाद हो गए दुनिया आबाद हो गई। हमको बर्बाद करने वाले बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद होते रहेंगे। मुसलमान न कभी बर्बाद हुआ है न होगा। जहाँ मुसलमान कदम रख दे वहाँ आबादी हो जाएगी, वहाँ शादाबी मिल जाएगी। ये मुसलमानों की शान है। गरीब नवाज की धरती, अजमेर की धरती पे गरीब नवाज अकेले आए, भगाना चाहते थे वहाँ के राजा, लेकिन गरीब नवाज ने अपने ऊंट को बैठा कर बता दिया, जब हमारे ऊंट को बैठाए हुए को नहीं हटा सकते हो तो इतने हिंदुस्तानियों को कैसे भगा सकते हो। ये तो गरीब नवाज को बैठाए हुए हैं 1 करोड़ों की तादाद में। उसके बाद अब इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कुरान कहता है फौहा अलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, ये रब से डरे, अनकरीब जालिमों को हिलाक कर देंगे। वला नुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादि ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद, और हम मुसलमानों को इस शहर में बसाएंगे, इस वतन में जगह देंगे और ये काफिर नहीं रहेंगे। ये कुरान कहता है ये काफिर नहीं रहेंगे, रहेंगे तो मुसलमान ही रहेंगे। और आगे सुन लीजिए, बस बहुत कम टाइम है। वला नुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादि ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद, हम मुसलमानों को इस सरजमीन पर बसाएंगे और जगह देंगे, लेकिन ये काफिर नहीं रहेंगे। अलाना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा, मुसलमानों
मैंने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया, इसलिए कि हम जानते हैं कि तुम कमजोर हो। ये मेरा रब फरमाता है, बंदो मैंने तुमसे बोझ हल्का कर दिया, मैं जानता हूं कि तुम कमजोर हो। उसके बाद अब आखिरी आयत सुनिए, फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबरतु यग़लिबु मिअतैन। अगर तुमने सब्र से काम लिया तो तुम 100 की तादाद हो तो 200 पे भारी रहोगे, 200 पे भारी रहोगे। व इन यकुम मिनकुम अल्फु यग़लिबु अल्फैन बिइज़्निल्लाह। और अगर वो एक यानी अगर वो 2000 की तादाद हो और तुम 1000 की तादाद हो, अल्फैन बिइज़्निल्लाह 2000 की वो तादाद में है, अल्फैन बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। ये कुरान हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। करने की क्या जरूरत है ये सुन लीजिए आखिरी जुमले में। करने की जरूरत यह है कि किसी भी तरीके से हो, किसी भी जरिए से हो, इस तीनों बिल को रिजेक्ट करना होगा। जो भी इसकी सूरत बने, तीनों बिल को, तीनों एक्ट को, तीनों कानून को रिजेक्ट करना होगा। आप जो मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान कभी नहीं भागता। मुसलमान से तो दुनिया भाग जाती है, भूत भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। जो मखदूमी ज़ादे आए हुए हैं, इनके नाम से शैतान भागता है जी। इसलिए होश में आ जाएं दोस्तों। इसलिए हम बुजुर्गों की बदौलत यहाँ आबाद हैं, किसी के बसाए हुए नहीं हैं, हम तो गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह उसके रसूल के दामन को मजबूती से थामे रहे और इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को इस्लाम के तरीके पे ढाले रहे। दुनिया आपसे भागेगी। आपको जो भगाने की बात कर रही है, मुसलमान कभी नहीं भागा है, न भाग सकता है। मुसलमान से तो देख करके कुफ्र शिर्क भाग जाते हैं। गरीब नवाज आए इस धरती पे, आज आलम देखिए कितने जो है फूल खिले हुए हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकत दूल्हे पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चूंकि हमारे सामने एक जिम्मेदार शख्सियत है, स्टेज मेरा जिम्मेदार है। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहते हैं, आखिरी बात, कि हर हुकूमतें आती है आती रहेंगी, हुकूमतें जाती है जाती रहेंगी। कल जिसकी हुकूमत थी आज उसकी हुकूमत नहीं है, आज जिसकी है कल उसकी नहीं रहेगी। यह कानून बनाने वाले बनाते बनाते रहेंगे, लेकिन साफ साफ बोल कर मैं पूरी जिम्मेदारी से स्टेज से कह देना चाहता हूं कि जो भी हुकूमत कानून बनाए, हम हिंदुस्तान के किसी भी कानून के उस वक्त तक पाबंद हैं जब तक कानून के दायरे में रहकर हमारे दिए हुए हुकूक का पाबंद है। अगर ऐसा कोई कानून बनता है, जब बनाया जाता है, कोई हुकूमत बनाती है, जिस कानून से हमारी हकदर्दी होती है, जिस कानून से हमारे साथ नाइंसाफी होती है, तो ऐसे कानून को हम जूते की नोक पे रखेंगे और ठुकरा देंगे। इसलिए कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो कानून है वो अल्लाह का दिया हुआ कुरान है, और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान का संविधान है। ना हम कुरान छोड़ेंगे, न हिंदुस्तान का संविधान छोड़ेंगे। तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे कहने से हम हिंदुस्तान छोड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, जो लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट सबूत मांगते हैं, हमें इस मुल्क से वफादार होने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, न देने की न लेने की, बल्कि हमारी वफादारी के लिए एक शेर काफी है कि दोस्तों, हम जैसे वफादार बहुत कम ही मिलेंगे, हम जैसे वफादार बहुत कम ही मिलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही मिलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही मिलेंगे। अब चूंकि बहुत वक्त हो चुका है, हाँ, तो बिला ताखिर पीर तरीक़त गुले गुलजार अशरफियत शहजादे गाजी मिल्लत शहजादे मखदूम सिमनानी नूर चश्मे महबूब रब्बानी हजरत अल्लामा सैयद नूरानी मियाँ साहब शफी जीलानी कुछ ये खताबत पर जवाबार हैं। हजरत अपने फैज़ो करम से नवाजने जा रहे हैं। आने वाले मुअज़्ज़ज़ खतीब का मुअज़्ज़म मेहमान का खैर मक़दम नारे तकबीर की बोली में करें। नारे तकबीर, से नारे रिसालत, नारे रिसालत और उलमाए अहले सुन्नत हुज़ूर सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला